खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांकेर की, जहां पर कांग्रेस नेता की मौत का मामला, आदिवासियों ने कार्रवाई की मांग की है। जेल में बंद जीवन ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसके बाद NH 30 पर आदिवासियों ने चक्का जाम किया था। हफ्ते भर में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी इनकी तरफ से दी गई है और बिना सूचना रायपुर जेल शिफ्ट करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। पिछले 2 महीने से जेल में थे जीवन ठाकुर, तो घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे जीवन ठाकुर, जिसके बाद अब उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। तो ऐसे में अब आदिवासियों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके तहत उन्होंने चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया और साथ ही कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 1 हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी तरफ से आंदोलन किया जाएगा। NH 30 पर आदिवासियों ने चक्का जाम किया था और हफ्ते भर में कार्रवाई की मांग की गई है। बिना सूचना रायपुर जेल शिफ्ट करने पर भी सवाल उठाए गए हैं और पिछले 2 महीने से जेल में बंद थे जीवन ठाकुर और ऐसे में अब उनकी मौत के बाद काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताते चले कि जीवन ठाकुर को घोटाले के आरोप में बंद किया गया था जेल में और शिफ्ट करने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीरज, जीवन ठाकुर एक संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, जिसके बाद से अब सवाल उठने लग गए हैं और आक्रोश भी भरपूर लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। देखिए स्मिता, जिस तरह से आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मौत हुई है, उसके बाद से लगातार आदिवासी समाज में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो परिजन हैं उनमें भी खासा आक्रोश है। परिजन अभी तक शव लेने नहीं पहुंचे हैं। कल जो है काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग, कांग्रेस के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। कलेक्टर से उन्होंने मुलाकात की। सबसे पहले तो उन्होंने गोंडवाना भवन है वहां पर बैठक की। बैठक के बाद फिर जो है आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो डेलीगेशन टीम है और साथ साथ काफी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए थे, वो कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर से काफी देर तक वो चर्चा हुई, 1 घंटे के आसपास लगभग चर्चा हुई। आखिर निष्कर्ष क्या निकला ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कलेक्टर ने ये जरूर कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई होगी। समाज से यही कहना है कि तत्काल कार्रवाई की जाए। बहरहाल जो प्रशासनिक कार्रवाई में देखा गया है कि जो न्यायिक जांच की मांग की गई थी, वो न्यायिक जांच के लिए आदेश हो गए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ की जेलर थी, कांकेर की जेलर, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। सवाल ये उठ रहे हैं परिजनों की तरफ से, आदिवासी समाज की तरफ से, कि जब 2 दिसंबर को उनको रायपुर शिफ्ट किया गया तो उसकी सूचना आखिर क्यों नहीं दी गई। सूचना देनी थी या उनके वकील को देनी थी या परिजनों को देनी थी, इसकी सूचना नहीं दी गई। 4 तारीख को जो है सुबह सुबह उनकी 7:45 मौत हो जाती है। मौत के बाद जब उनकी मौत हो गई तो लगभग शाम को 5 बजे पुलिस के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचती है, वो भी काफी लेट। इस बात का उन्हें खासा आक्रोश है। इन्हीं सब मांगों को लेकर जो है लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है। और जो कल गहमा गहमी थी, उसके बाद फिर लगभग 5 से 6 घंटे इन्होंने चारमा में नेशनल हाईवे जाम करके रखा था। काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। अंगीठी, क्योंकि रात का वक्त है, ठंड का समय चल रहा है, ऐसे समय में उन्होंने अंगूठी जलाई, वहीं सड़क पर खाना खाया और काफी देर तक जो है प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन 5 से 6 घंटे के बाद उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया, यह कहकर कि अगर सप्ताह भर का समय अगर प्रशासन देती है और सप्ताह भर के समय में प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो फिर से वो सड़क के आंदोलन करेंगे। बस्तर संभाग, जो कि आदिवासी संभाग है, आदिवासी इलाका है, इस इलाके में पूरे बस्तर संभाग को बंद किया जाएगा अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है। तो आज ये सूचना मिल रही है कि आज हो सकता है परिजन जीवन ठाकुर के शव को लेने में जा सकते हैं और आज विधिवत उनका अंतिम संस्कार भी हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि आंदोलन की बात कही जा रही है, किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ भूमिका रखी गई है आंदोलन को लेकर? जी देखिए, आदिवासी समाज से जुड़े हुए थे और ये पूर्व में आदिवासी समाज के, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी चारमा जनपद पंचायत के वो पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये जिस तरह से पदों में रहे हैं, चूंकि आदिवासी समाज के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और एक वन अधिकार पट्टा के जो मामले में जो है इनकी भूमिका रही है और उसके आधार पर FIR दर्ज होने के बाद 12 अक्टूबर को इनको गिरफ्तार किया गया था। और कुछ अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। समाज बार बार यही कह रहा है कि अगर इनको वहां शिफ्ट किया गया तो आखिर कारण क्या था। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो आखिर कांकेर में उन्हें उपचार सही तरीके से क्यों नहीं कराया गया, रायपुर क्यों भेजा गया, परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई। बार बार यही मुद्दे उठ रहे हैं, बार बार यही बातें हो रही हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनकी निधन नहीं, उनकी मौत नहीं हुई है बल्कि हत्या की गई है। बार बार यही एलिगेशन जो है परिजनों की ओर से, समाज की ओर से लगाए जा रहे हैं। बहरहाल जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इनके पीछे के मुख्य बिंदु क्या है, आखिर उनको तबियत खराब थी या नहीं, उनको आखिर किस तरह की बीमारी थी, इस बात का पता भी जो है जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, अब इस पर
पर नजर बनी रहेगी, जांच पर नजर बनी रहेगी, क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। बहरहाल अगर कार्रवाई हफ्ते भर में नहीं होती है तो लगातार यहां पर लोगों की तरफ से आक्रोश देखने को मिल रहा है और आंदोलन की चेतावनी दी गई। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न गोदामों के बेहतर संचालन के लिए 3 नए ऐप लॉन्च किए हैं, जिससे खाद्यान्न गोदामों की मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से हो सकेगी। और प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तीनों ऐप लॉन्च किए, जो निरीक्षण ऐप, नमी मापक ऐप और फ्यूमिगेशन ऐप के नाम से हैं। ये ऐप गोदामों के